अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। होप कि आप सब अच्छे से होंगे और ठीक ठाक होंगे। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हमारे पास इस मैटर अराउंड अस प्योर। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था मैटर इन आवर सराउंडिंग, वहाँ पे हमने जाना था कि मैटर क्या होता है, मैटर की कितने टाइप्स है। हमने वहाँ पे मैटर उस चीज़ को बोला था जिसकी एक डेफिनेट शेप होनी चाहिए या डेफिनेट वॉल्यूम होना चाहिए उसको हमने बोला था कि ये मैटर है। हमने मैटर की डिफरेंट क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। हमने पढ़ा था सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट हमने उस स्टेट को बोला था जिसकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम हो। और लिक्विड स्टेट हमने उस स्टेट को बोला था जिसमें नो डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम हो, उसको हमने बोला था लिक्विड्स। और गैस हमने जिसकी द सब्सटेंस विच हैव नो फिक्स्ड शेप नॉन फिक्स्ड वॉल्यूम, उसको हमने बोला था कि ये मैटर है। और जो ये मैटर होता है वो हमें एनी ऑफ आवर 5 सेंसेस में वो हमें फील होना चाहिए, उस चीज को हम बोलते हैं मैटर। जो हमारा अब हमने वो मैटर पढ़ा, हमने वहां पे ये नहीं देखा कि वो प्योर है, ये मैटर जो हम पढ़ रहे हैं ये प्योर है या इम्प्योर है। जो हमारा आज का टॉपिक है या आज का जो हमें अब जो चैप्टर पढ़ना है इस मैटर अराउंड अस प्योर, अब हम ये देखेंगे। अब हमने जो मैटर है वो हमने पढ़ लिया कि मैटर हम किसको बोलते हैं। अब ये जो मैटर हमने पढ़ा, अब ये मैटर प्योर है या नहीं, अब ये मैटर प्योर है या नहीं, ये इम्प्योर तो नहीं है, इसमें कुछ मिक्सचर तो नहीं हुआ है, कुछ मिक्सिंग तो नहीं हुई है, कुछ अडल्ट्रेशन तो नहीं हुई है। वही हम इस वाले चैप्टर में देखेंगे। जो हमारा आज का लेक्चर होगा वो खाली हम आज इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, हमें इस वाले चैप्टर में पढ़ना क्या है। अगर हम इस चैप्टर की जो हेडिंग है उसको देखेंगे, इस चैप्टर के नाम को देखेंगे, इस चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। मैटर के बारे में हमने हमारा पिछला वाला या फर्स्ट चैप्टर था इज मैटर इन आवर सराउंडिंग, वो हमने पढ़ लिया। हमने वहां पे स्टेट्स ऑफ मैटर भी पढ़ लिया। अब हमें इसमें क्या पढ़ना है, प्योर का मतलब। अब अगर हम आज अपनी डे टू डे लाइफ में देखेंगे, हम प्योर सब्सटेंस उस सब्सटेंस को बोलते हैं जिसकी क्वालिटी अच्छी हो। अगर हम एक कॉमन मैन से यही क्वेश्चन पूछेंगे, बोलेंगे सर आप हमें बोलिए कि आप किस चीज को प्योर बोलेंगे, तो उसका आंसर, हाँ ऑब्वियसली आपने सही सोचा, उसका आंसर ये होगा कि जिसकी क्वालिटी अच्छी हो उसको वो प्योर सब्सटेंस बोलेगा। बट अगर हम यही क्वेश्चन एक साइंटिस्ट से करेंगे या एक केमिस्ट से करेंगे, केमिस्ट उस स्टूडेंट को कहते हैं या उस आदमी को कहते हैं जिसको केमिस्ट्री की नॉलेज हो, उसको हम बोलते हैं केमिस्ट। अगर हम एक केमिस्ट से पूछेंगे या एक साइंटिस्ट से पूछेंगे कि आपके लिहाज से या आप क्या सोचते हो, आप किस चीज को बोलते हो ये प्योर है, हाँ उसका आंसर डेफिनेटली उस आम आदमी से डिफरेंट होगा, क्योंकि उसकी थिंकिंग, उसका इस चीज को, इस मैटर को देखने का तरीका अलग होता है। वो उसको इस मैटर को लेबोरेटरी में लेगा, वहां पे इस पे टेस्ट करेगा, फिर देखेगा कि इसमें कौन कौन से पार्टिकल्स हैं। अगर ये खाली एक ही पार्टिकल से बना है तो वो उस चीज को बोलेगा ये प्योर सब्सटेंस है। अगर यह सब्सटेंस 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस से बना है तो उसको वो बोलेगा
उसको वो बोलेगा ये इम्प्योर सबस्टेंस है। बट एक आम आदमी के लिहाज से एक आम आदमी उसी चीज को प्योर बोलेगा जिसकी क्वालिटी अच्छी हो। बट ये जो साइंटिस्ट है ये इस मैटर को आराम से देखेगा, इसके अंदर जाएगा, ये किस चीज से बना हुआ है। हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा है कि ये जो मैटर होता है ये पार्टिकल का बना होता है, ये स्मूथ नहीं होता है, ये स्मूथ नहीं होता है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। इसी तरह जो ये मैटर है, जो हमारे पास ये सबस्टेंस है, ये भी डिफरेंट पार्टिकल का बना होता है। अगर ये खाली एक ही किस्म के पार्टिकल से बना है, अगर ये खाली एक ही किस्म के पार्टिकल से बना है, तो वो साइंटिस्ट इसको या वो केमिस्ट इस सबस्टेंस को बोलेगा ये प्योर सबस्टेंस है। अगर उसको कुछ और पार्टिकल इसमें मिला तो वो इस सबस्टेंस को बोलेगा ये इम्प्योर सबस्टेंस है, ये इम्प्योर सबस्टेंस है। चलो हम देखते हैं कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन, प्योर सबस्टेंस। हम प्योर सबस्टेंस उस सबस्टेंस को बोलते हैं जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, हम बोलते हैं। बट अगर हम यही क्वेश्चन एक साइंटिस्ट से बोलेंगे, एक केमिस्ट से बोलेंगे, उसका आंसर वहां पे डिफरेंट होगा। वो बोलेगा नहीं, हम क्वालिटी पे नहीं देखते हैं, हम इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये किन पार्टिकल से बना है, उस बेस पे बोलेगा कि ये प्योर है ये या इम्प्योर है। अगर ये खाली एक ही किस्म के पार्टिकल से बना है तो वो इसको बोलेगा ये प्योर है। अगर ये डिफरेंट पार्टिकल से बना था या बना है, ये उसको बोलेगा ये इम्प्योर सब्सटेंस है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेटल्स कौन से होते हैं, नॉन मेटल्स कौन से होते हैं और मेटालॉइड्स कौन से होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स कौन से होते हैं। कंपाउंड्स का प्योर सब्सटेंस हम फिर बोलेंगे ना उसको जो खाली एटम से बना होता है, एटम से या मॉलिक्यूल्स से, मॉलिक्यूल्स या हम आयन से बोलेंगे। अगर कोई सब्सटेंस खाली एक ही किस्म के एटम से बना है या एक ही किस्म के मॉलिक्यूल से बना है या एक ही किस्म के आयनों से बना है, उसको हम बोलेंगे कि वो प्योर सब्सटेंस है। अब कंपाउंड्स जो मॉलिक्यूल्स का बना होता है, कंपाउंड जो मॉलिक्यूल्स का बना होता है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। जैसे हमारे पास साल्ट है, हमारे पास शुगर है, ये हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, ये हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इम्प्योर सब्सटेंस, हाँ आपने सही सोचा, हम इम्प्योर सब्सटेंस उसको बोलेंगे जिसमें मिक्सिंग होगी हो, उस सब्सटेंस को हम इम्प्योर सब्सटेंस बोलेंगे जिसमें मिक्सिंग हुई होगी, उसको हम बोलेंगे इम्प्योर सब्सटेंस। अगर हमारे पास कोई चीज है, मान लो दूध है हमारे पास, हमने इसमें पानी डाला, ये अब इम्प्योर हो गया क्योंकि इसमें अब मिक्सचर हो गया। एक आम आदमी के लिए ये अब इम्प्योर होता है। हम इसमें पढ़ेंगे होमोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जहां पे हमें फेज डिफरेंस, आराम से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, जहां पे हमें फेज डिफरेंस ना हो, उस मिक्सचर को हम बोलते हैं कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है, जो यूनिफॉर्मली हो, जो जिसके पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली हो, वहां पे खाली हमें एक ही फेज दिखेगा, उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। सर आप तो इतना सारा बोल रहे हो, हमें कुछ एग्जांपल भी दो। हाँ मैं दे रहा हूं ना एग्जांपल। अगर हम वाटर लेंगे, वाटर में शुगर डालेंगे, उसको डिसॉल्व करेंगे। वाटर हमारे पास लिक्विड है, शुगर हमारे पास सॉलिड पार्टिकल है। जब हमने इसको डिसॉल्व किया, जब हमने इस शुगर को डिसॉल्व किया इस वाटर में, क्या आप अब डिफरेंशिएट कर सकते हो
कि इसमें शुगर कौन सा पार्ट है और वाटर कौन सा पार्ट है? हाँ ठीक है आपका आंसर। नहीं, हम नहीं कर सकते हैं। नहीं, हम नहीं कर सकते। हाँ नहीं, हम नहीं कर सकते डिफरेंशिएट। उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर या होमोजीनियस सॉल्यूशन। उसके बाद हमें कौन सा है? हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस जिसमें नॉन यूनिफॉर्मली होगा मिक्सिंग, या इसमें यूनिफॉर्मली होगा, यूनिफॉर्मली मिक्सिंग होगी। इसमें यूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्मली मिक्सिंग होगा। नॉन यूनिफॉर्मली मिक्सिंग होगी इसमें हेटेरोजीनियस में। इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्मली, हेटेरोजीनियस। वो सॉल्यूशन जहां पे हमें फेज डिफरेंस मिले। सर आप फिर भी बोल रहे हो फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस, अगर हमारे पास लिक्विड है वो हमें लिक्विड दिखेगा, अगर हमारे पास सॉलिड है वो सॉलिड ही दिखना चाहिए, उसको हम बोलते हैं फेज डिफरेंस। या हम अगर दो अलग अलग सॉल्यूशन को, दो अलग अलग लिक्विड को मिलाएंगे तो हमें वो दो अलग अलग लिक्विड दिखेंगे उस सॉल्यूशन में। फिर मिलाने के बाद वो हमें दो अलग अलग दिखेंगे, उसको भी हम बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब हेटेरोजीनियस क्या होता है? हेटेरोजीनियस वो मिक्सचर होता है जहां पे हमें फेज डिफरेंस मिलेगी। फेज डिफरेंस, हाँ, अगर हमने लिक्विड में सॉलिड डाला, वो सॉलिड हमें अलग दिखेगा और वाटर या लिक्विड हमें अलग दिखेगा, उसको हम बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। एग्जांपल दोगे सर? हाँ मैं दे रहा हूं। अगर हम वाटर में सैंड मिक्स करेंगे या डिजॉल्व करेंगे, क्या वो डिजॉल्व होगा वहां पे? नहीं, पहले तो वो डिजॉल्व नहीं होगा। जब डिजॉल्व नहीं हुआ तो वहां पे वो हमें सैंड अलग दिखेगा और वाटर अलग दिखेगा। उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन या हेटेरोजीनियस मिक्सचर। उसके बाद हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होती है? फिजिकल चेंज जहां पे फिजिकल स्टेट चेंज होगा, जहां पे फिजिकल स्टेट चेंज होगा उसको हम बोलते हैं कि ये फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज, कोई एग्जांपल दोगे? हाँ मैं दे रहा हूं। अगर हमारे पास कैंडल होती है, कैंडल, हम कैंडल को जलाते हैं, यह कैंडल का जलना यह एक फिजिकल चेंज है। आपने अपने छोटे क्लासों में पढ़ा होगा कि फिजिकल चेंज क्या होती है और केमिकल चेंज क्या होती है। अगर आपको याद नहीं है, मैं आपको याद दिला रहा हूं, और हम आगे जाके इस चैप्टर में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम खाली इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं। अब केमिकल चेंज जहां पे केमिकली चेंज होगा। केमिकली चेंज हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस होती है, हम जो खाना बना रहे हैं, ये भी एक केमिकल चेंज है। हम जो चाय बना रहे हैं घर में, वो भी एक केमिकल चेंज है। तो सब जगह तो हमें केमिस्ट्री ही दिख रही है। हर एक चीज में हमें केमिस्ट्री ही दिख रही है। एक केमिस्ट्री स्टूडेंट होने के नाते, एक केमिस्ट्री स्टूडेंट होना, हम केमिस्ट्री स्टूडेंट उसको कहते हैं जिसको हर एक चीज में केमिस्ट्री ही दिखे। इसमें फिजिकल चेंज हो रहा है, उसमें केमिकल चेंज हो रहा है। तो जो हमारी डे टू डे लाइफ है वहां पे खाली तो हमारे पास केमिस्ट्री यूज हो रही है। हम इनहेल गैस कर रहे हैं, वहां पे फोटोसिंथेसिस होता है, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होते हैं, यहाँ पे हमारे पास डाइजेशन होती है। सब केमिकल चेंजेस है हमारे पास। केमिस्ट्री, हर जगह केमिस्ट्री मिल रही है हमें। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन सीधा हम मिक्सचर को बोलेंगे। अगर हमने साल्ट और पानी को मिलाया तो ये एक मिक्सचर बना, मगर ये होमोजीनियस मिक्सचर है, मगर हम इसको सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। अब कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, अब हमने कितना शुगर डाला इसमें या कितना साल्ट डाला इसमें, कितनी कंसंट्रेशन डाली इसमें, वो अब हम देखेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, वो हम इस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में देखेंगे। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। आप अभी टेंशन मत लो, मैं हूं ना, हम आराम से पढ़ेंगे।
उसके बाद सस्पेंशन सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन सॉल्यूशन इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। उसके बाद कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन इसमें एक इफेक्ट आता है जो आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा टेंडल इफेक्ट, टेंडल इफेक्ट, टेंडल इफेक्ट। अगर आपने कभी किसी डेंस फॉरेस्ट में गए होंगे और वहां पे सनलाइट आती है और वहां पे जो वो डस्ट पार्टिकल्स है वो हमें दिखते हैं, वो मूवमेंट करते रहते हैं। या आप अपने घर में किसी डार्क रूम में जाओ और एक छोटा सा होल कर दो, वहां से लाइट आएगी, आपको वहां पे पार्टिकल्स दिखेंगे, डस्ट पार्टिकल्स देखेंगे। उस इफेक्ट को हम बोलते हैं टेंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं, टेंडल इफेक्ट। उसके बाद हम देखेंगे कि सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। अगर हमारे पास ये साल्ट का मिक्सचर है, ये शुगर का मिक्सचर है, या ऑयल और वाटर का मिक्सचर है, या कोई और मिक्सचर है हमारे पास, अब हमें इनको सेपरेट करना है। हमने किसी ने बना के दिया कि ये लो सर, ये आपके पास एक सॉल्यूशन है, मुझे ये बताओ इस सॉल्यूशन में क्या क्या है, इसके कंपोनेंट्स अलग अलग निकालो। कैसे निकालोगे वो हम इसमें देखेंगे ना, वो हम इस वाले टॉपिक में देखेंगे, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स में हम देखेंगे हम लिक्विड से लिक्विड कैसे सेपरेट करेंगे। अगर हमने ऑयल और वाटर मिक्स किया, हम ऑयल को कैसे सेपरेट करेंगे इस वाटर से। अगर हमने शुगर और वाटर को मिक्स किया, हम शुगर को कैसे सेपरेट करेंगे वाटर से। अगर हमने साल्ट और वाटर को मिक्स किया, हम साल्ट को और वाटर को कैसे सेपरेट करेंगे। वो सब हम इस वाले टॉपिक में देखेंगे कि सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स में। उसके बाद हम देखेंगे, हमें पढ़ने होंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन, जो चैप्टर के बीच में क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे, इन टेक्सचुअल क्वेश्चंस। उसके बाद हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन, और उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। बट अभी हमने खाली इंट्रोडक्शन ही देखी कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, अभी हमने पढ़ा नहीं कुछ। हम कल देखेंगे जो हमारा अगला आने वाला लेक्चर होगा, उसमें हम पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस। हम प्योर सब्सटेंस किसको बोलेंगे, इस चैप्टर में खाली हम यही। उसके बाद जब हम ये सारे टॉपिक्स डिटेल वाइज पढ़ेंगे तो हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। उसके बाद हम इंटेक्सचुअल क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर एनसीईआरटी क्वेश्चंस पढ़ेंगे, और फिर हमारा जो ये चैप्टर है ये क्लास हो जाएगा, एंड हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना भूलना मत। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।